एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू को विश्वास नहीं हो रहा था कि लीसू उसे लाइक करता है और उसे लग रहा था कि शायद वो सब मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे थे। पर लीसू उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि उसने जू के लिए खरीदा था और फिर वो कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो उसे सच में लाइक करता है। अब जो भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो भी उसे बहुत लाइक करती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। ऐसा कहकर वो सोचती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो बिना मेकअप के यहाँ वहाँ घूम रही थी और तभी उसे अपने सामने से सूजन आती हुई दिखती है। तब वो उसे आवाज़ लगाती है, पर एकदम से ही उसे याद आता है कि उसने मेकअप नहीं लगा रखा। अब जो उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे पिछले वाले स्कूल में उसके अगली होने की वजह से सभी लोग उसे बुली किया करते थे और इसके बाद उसने मेकअप लगाना शुरू किया क्योंकि फिर उसे किसी ने भी बुली नहीं किया और उसकी जल्दी ही फ्रेंड्स भी बन गए। अब क्योंकि सोजन उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट में छुपाकर टेंट तक लेकर जाती है ताकि उसे कोई देख न ले। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में लीसू का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया था क्योंकि उसे किसी ने भी पहले स्माइल करते हुए नहीं देखा था। वो क्लास में जाकर जू को उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी जूस देता है, पर जूस से बहुत रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सियोजुन को जब से पता चला था कि जू लीसू को लाइक करती है, तब से वो अपनी क्लास में ही नहीं जा रहा था और बहुत ही अपसेट भी था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी, तब लीसू उसके पास आकर बैठ जाता है जिससे सब उन्हें देखने लग जाते हैं क्योंकि लीसू हमेशा अकेले बैठकर ही खाना खाया करता था। इसीलिए जो उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लीसू का दोस्त वहाँ पर आता है और उसे लग रहा था कि शायद जू ने लीसू को रिजेक्ट कर दिया। फिर जू लीसू से छुप कर मिलती है और उसे बताती है कि हमें किसी को भी नहीं बताना है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं क्योंकि इससे स्कूल की कुछ बुली करने वाली लड़कियां उसे परेशान करेंगी और इसी वजह से वो लीसू को अवॉइड कर रही थी। तभी वहाँ सियोजुन जू को कहते हुए सुन लेता है कि लीसू उसका बॉयफ्रेंड है और इसीलिए वो थोड़े गुस्से में एक जूस कैन फेंकता है जिससे जू को लगता है कि शायद वहाँ पर कोई आ रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों डेट के लिए लंच पर जाते हैं और जू वहाँ भी थोड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। तब वहाँ पर लीसू उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं जिसे देखकर लीसू जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता है और वो सब उसे नहीं देख पाते, पर उन्हें ये पता लग जाता है कि जू का कोई बॉयफ्रेंड है। फिर लीसू उसे मॉल में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज देता है और उसे सेलिना से मिलवाता है जिसे देखकर जो काफ़ी खुश होती है और वहाँ उसे सेलिना की तरफ से एक गिफ्ट भी मिलता है। इसके बाद जो अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसे अपना करियर फॉर्म फिल करना था। तब वो सोचती है कि उसने गियून का भी बहुत ही अच्छे से मेकअप किया था और वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है, पर जब वो उसकी फ़ीस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है जो कि उसकी फैमिली कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू के डैड छुपकर अपने घर से भाग रहे होते हैं और वो एक नोट टेबल पर छोड़ जाते हैं। अगले दिन जू की मॉम जब उस नोट को पढ़ती है तब उन्हें पता चलता है कि वो उस आदमी को ढूंढने गए हैं जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन अपने स्कूल जा रहा था और वो बस स्टॉप पर जू को सोता हुआ देखता है। तब वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे उठाता है। तब जो उससे उसकी बाइक के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम मेरे कहने पर बाइक नहीं चला रहे हो। असल में सियोजुन यही सोचकर बाइक नहीं चला रहा था क्योंकि जू ने उसे मना किया था, पर वो ये बात उसे नहीं बताता और कहता है कि मैं अपनी मॉम के कहने पर बाइक नहीं चला रहा। अब जैसे ही जो अपनी क्लास में एंटर करती है तो सब उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं, पर जू उन्हें कुछ भी नहीं बताती और ये सब सुनकर सियोजुन इरिटेट हो जाता है और सबको चुप करा देता है। फिर हम देखते हैं कि लीसू जू को मैसेज करता है कि उसे वो फोटो चाहिए जो उन्होंने बोर्ड पर क्लिक की थी, पर जू वो फोटो गलती से उनकी क्लास से एक लड़के को सेंड कर देती है और वो उसे डिलीट करने की कोशिश करती है, पर उसके फ़ोन पर लॉक होता है जिसकी वजह से जब वो सो रहा था तब जू चुपके से उसके पास जाती है और उसका फ़ोन उससे ले लेती है। पर तभी वो लड़का उठ जाता है और फोटो देखने ही वाला था, पर उसी समय वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और उस फोटो को देख लेता है, जिस बीच जू उस फोटो को डिलीट कर देती है। अब रात में जू और लीसू एक दूसरे से प्लेग्राउंड में मिलते हैं जहाँ जू उसे सारी बात बताती है और कहती है कि अगर किसी को पता चला कि वो लीसू को डेट कर रही है तो उसे बहुत अजीब लगेगा क्योंकि उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं और वो बहुत ही अगली है। पर लीसू उससे कहता है कि वो जैसी भी है वो उसे पसंद करता है। फिर वो दोनों कॉमिक बुक स्टोर पर जाने वाले थे, पर जू देखती है कि गियून वहाँ काम करती है, इसीलिए वो लीसू को वहाँ से मैसेज करके जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ जू की बहन मिस्टर हान को स्कूल की एक टीचर के साथ देखते हैं। तब वो वहाँ पर जाकर उन्हें बता देती है कि वो मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से मिस्टर हान को बहुत ही एम्बैरसमेंट फील होती है और वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब जू सो रही थी तभी उसके पास सूजिन आती है
और वो उसके गले में नेकलेस देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये उसे लीसू ने दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही अपसेट होती है। फिर हम देखते हैं कि जू अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसे जमा करने थे। पर वहाँ पर उसे सियोजन मिल जाता है, जो अपना एक फ़ोटोशूट करवा रहा था। और तभी एक फोटोग्राफर आकर जू को भी सियोजन के साथ फ़ोटो क्लिक करने की रिक्वेस्ट करता है, और इसके लिए वो उसे पे भी करने वाला था, इसलिए जू उसे हाँ कर देती है। वहीं लीसू अपने डैड के साथ और सूजन की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर सूजन की डैड उसके ग्रेड्स को लेकर उसकी इंसल्ट करते हैं, जिससे बचने के लिए लीसू सूजन को बाहर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जू सियोजन के साथ फोटोशूट करवा रही थी, जिसमें वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, और इसी वजह से जू लीसू का फ़ोन नहीं उठा पाती। तब वहाँ पर जू सियोजन को बताती है कि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, पर उसे कहीं भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है। और वो उसे ये भी बताती है कि लीसू और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर उन्होंने ये सब छुपा कर रखा है। तब सियोजन उसे कहता है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो इस तरह से उसका रिलेशनशिप दूसरों से नहीं छुपाता, जिससे जू को भी फील होता है कि शायद वो लीसू के साथ ऐसा बिहेव करके उसे हर्ट कर रही है। वहीं लीसू जब वो अपने घर जा रहा था, तब उस रास्ते में जू के डैड मिल जाते हैं, और वो उसे सारी बातें बताते हैं कि वो घर से भाग गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जू के डैड अब लीसू के घर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से लीसू पहले तो उनके साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, पर बाद में वो दोनों साथ में बैठकर पूरी रात मैच देखते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। अगले दिन जू के डैड उसे स्कूल के लिए घर के बाहर छोड़ने आते हैं, जिससे लीसू को उसका बचपन याद आता है कि उसे कभी भी कोई इस तरह से बाहर छोड़ने नहीं आया था। वहीं सियोजुन ने जू के लिए कैफ़े में जॉब ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है और वो अपना काम भी अच्छे से करती है, पर वहाँ पर उसका हाथ जल जाता है। और जब सियोजुन को ये पता चलता है तो वो अपने घर से भागकर कैफ़े पहुँचता है, पर तब तक जू वहाँ से जा चुकी थी। उसी वक्त सियोजुन से सैमी टकराती है, जो कि पिछले स्कूल में जू को बुली किया करती थी, और सियोजुन की एक चेन भी अपने पास ही रख लेती है। इसके बाद जू लीसू को उसकी अकेडमी में मिलती है, और लीसू उसका मूड सही करने के लिए उसे फाइट करना सिखाता है, जहाँ वो जू से कहता है कि अगर वो उसे हरा देगी तो वो उसकी एक विश पूरी करेगा, और वो दोनों बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद लीसू जू को उसकी विश पूछता है, तब जू उसे बताती है कि उसने उसका नंबर बॉयफ्रेंड के नाम से सेव किया हुआ है, इसीलिए लीसू भी जू का नंबर गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर लेता है। फिर जब वो दोनों वहाँ से अपने घर जा रहे थे, तब एक बस उनके ऊपर पानी उड़ाकर चली जाती है, जिससे वो दोनों भीग जाते हैं। इसके बाद जू लीसू के साथ उसके घर चली जाती है, और लीसू उसे उसकी सीक्रेट रूम के बारे में बताता है, जहाँ पर यॉन, सियोजुन और वो एक साथ प्रैक्टिस करते थे, और वो उसे यॉन का लिखा हुआ एक गाना भी प्ले करके बताता है, जो कभी भी रिलीज नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि जू के डैड अब भी लीसू के घर में ही छुपे हुए थे, और जब लीसू और जू उनकी तरफ आने लगते हैं तब वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। इसके बाद लीसू और जू साथ में बैठकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं, जहाँ लीसू एकदम से डर जाता है और जू का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने ही वाला होता है। पर जब जू के डैड को पता चलता है कि लीसू के साथ जू है, तो वो एकदम से उनके सामने आकर उन्हें डरा देते हैं, और इसी बीच जू गलती से उनके सर पर बर्तन मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं, और जू ने वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू और उसके डैड अपने घर जा रहे थे, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल में जब जू और सूजन बात कर रहे थे, तब सूजन उसे बताती है कि वो लीसू को लाइक करती है, और उसने जू को ये सब इसलिए बताया है क्योंकि वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। ये सुनकर जू को बहुत ही बुरा लगता है, और वो इमेजिन करती है कि अगर उसने सूजन को ये बताया कि लीसू और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो सूजन उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देगी, और जब लीसू को पता चलेगा कि सूजन भी उसे लाइक करती है, तब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। इसी वजह से वो परेशान हो जाती है और रात भर सो नहीं पाती। वहीं लीसू का भाई गियून से स्टोर पर मिलने जाता है, जहाँ वो गियून को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उसका भाई सियोजुन आ जाता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था, और जू के भाई को गलतफहमी हो जाती है कि शायद सियोजुन गियून का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे अवॉइड कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजिन जू को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ सूजिन लीसू के लिए कैप लेती है, और वो जू से कहती है कि वो सोच रही है कि वो ये कैप देकर लीसू को प्रपोज करेगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम से दोस्त हैं। ये सुनकर जू थोड़ी अपसेट हो जाती है, पर वो सूजिन को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद सूजिन जू को भी एक गिफ्ट देती है, और वहाँ से जू अपनी जॉब के लिए कैफ़े चली जाती है। अब जैसे ही जू कैफ़े में पहुँचती है, तब वो देखती है कि सियोजुन भी वहाँ पर काम कर रहा था। असल में सियोजुन जू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो भी वहाँ पर जॉब करने आ गया। दूसरी तरफ लीसू जू के घर पर जाता है, जहाँ उसे जू की जगह उसके डैड मिल जाते हैं,
और वो उन्हें एक वाइन की बोतल गिफ्ट करता है। वहीं जू और सियोजन भी अपने घर जाने के लिए बस में बैठते हैं, जहाँ पर जू सियोजन को अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है और उसे बताती है कि सूजन भी लीसू को लाइक करती है। पर जू सूजन को नहीं बता पा रहे कि वो लीसू को डेट कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसे ये बात बताएगी तो उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। ये सुनकर सियोजन उसे कहता है कि अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसे लीसू के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए और लव के बजाय अपनी फ्रेंडशिप को चूज करना चाहिए। फिर सियोजन जू को उसके घर तक छोड़ने आता है, पर तभी वहाँ पर जू की मॉम उन्हें देख लेती है और सियोजन को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है तब वो देखता है कि लीसू भी वहीं पर है, जिसे जू के डैड ने इनवाइट किया था। फिर वो सभी मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं, जहाँ पर जू की मॉम सियोजन की बहुत ही तारीफ करती है और कहती है कि जू को और उसे फ्यूचर में एक दूसरे को डेट करना चाहिए। पर जू के डैड कहते हैं कि उसके लिए तो लीसू परफेक्ट है और इसी वजह से लीसू और सियोजन में एक कंपटीशन हो जाता है कि जो भी सबसे परफेक्ट डम्पलिंग्स बनाएगा वो जू का बॉयफ्रेंड बनेगा। अब सियोजन और लीसू इसे सीरियसली ले लेते हैं और बहुत सारे डम्पलिंग्स बनाते हैं। इसके बाद जू अपने रूम में जाती है और उसके पीछे पीछे लीसू भी वहाँ पर जाता है, जहाँ जू उसे सच बता देती है कि वो सियोजन के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही है और इसीलिए वो दोनों साथ में घर आ गए। फिर लीसू वहाँ से जू के बचपन का एक फ़ोटो अपने पास रख लेता है, जिसे लेने की वजह से जू लीसू के ऊपर गिर जाती है। तभी उसके डैड रूम में आ जाते हैं और एक बार फिर से उन दोनों को देख लेते हैं। इसके बाद सियोजन भी ऊपर आ जाता है और लीसू को कहता है कि वो जू को परेशान ना करे, जिससे लीसू उसे कहता है कि उसे उनके रिलेशनशिप के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब इन सब के बीच उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो एक टेबल भी तोड़ देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और अब जू की मॉम उन दोनों को इसके लिए पनिशमेंट देती है और वहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की बहन को अपनी कंपनी में पता चलता है कि यौन का सॉन्ग उनकी कंपनी ने किसी और के नाम से रिलीज कर दिया है, जिससे वो बहुत ही शॉक हो जाती है और उनके हेड से मिलने की कोशिश करती है। वहीं लीसू कॉमिक बुक स्टोर पर था, जहाँ उसे पता चलता है कि जो वही लड़की है जो उसे बचपन में हंसाया करती थी। तब वो उसके साथ बिताए हुए अपने हर मोमेंट को याद करता है कि उसकी डेस्टिनी ने उसे अपनी बचपन की फ्रेंड से वापस मिलवा दिया। अगले दिन जब जो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि सब उसे और सियोजन को कपल समझ रहे थे, क्योंकि उसने सियोजन के साथ जो फोटोज क्लिक करवाए थे उसके बारे में सबको पता चल गया था। ये बात लीसू को भी पता चल जाती है और वो जल्दी से अपनी क्लास में जाता है और वो सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो जू को मिलने के लिए रूफटॉप पर बुलाता है और सियोजन और उसके फोटो के बारे में पूछता है। तब जो उसे बताती है कि उसने उसे बताने की कोशिश करी थी, पर लीसू बहुत ही बिजी था। आगे वो उसे कहती है कि वो और सियोजन सिर्फ फ्रेंड्स हैं, जिस पर लीसू उसे कहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते, जिस पर जू को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि वो और सूजिन भी तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पर लीसू इसका कोई जवाब नहीं देता और जू वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। दूसरी तरफ जू की बहन हेड से बात करने जा रही थी, पर उनका मैनेजर उसे जाने से रोक देता है। रात को सूजिन लीसू से मिलने आती है, जहाँ सूजिन लीसू का फ़ोन देखती है जिस पर जू का फ़ोन आ रहा था, पर वो फ़ोन सूजिन उठा लेती है और उसकी आवाज़ सुनकर जू फ़ोन कट कर देती है। तब जू को बहुत ही बुरा फील होता है कि लीसू इस वक्त सूजिन के साथ है। वहीं सूजिन लीसू को वो कैप गिफ्ट करती है, पर लीसू उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो सूजिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिससे सूजिन को बहुत ही बुरा लगता है। अब लीसू जू को कॉल करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जू का मूड ठीक नहीं था और वो उसका फ़ोन कट कर देती है। अगले दिन जू जब अपनी जॉब पर होती है तब वहाँ पर भी वो काफ़ी अपसेट थी और सियोजन उससे उसकी वजह पूछता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है और जू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जू उसे आने से मना कर देती है, लेकिन लीसू बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता रहता है। अब सियोजन को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जू को उसके साथ जाने के लिए कहता है और बोलता है कि वो अकेले यहाँ पर संभाल लेगा। फिर जू लीसू से पार्क में मिलने जाती है, जहाँ पर उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है और लीसू उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है, पर जू उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और काफ़ी दुखी थे। अगले दिन लीसू और सियोजन को भी यौन के सॉन्ग के बारे में पता चलता है, जिसे किसी ने चुरा कर रिलीज कर दिया था। तब जू की बहन लीसू के डैड से इस बारे में बात करने जाती है और उन्हें बहुत ही बुरा भला कहती है, पर उसके डैड को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तब ये सारी बातें लीसू भी बाहर से सुन लेता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब सियोजन भी वहीं पर आ रहा था, तब उसे रास्ते में लीसू मिल जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तब इसी बीच वो दोनों एक कार से टकरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।